नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह और इस वक्त हम हैं गुवाहाटी में, जहां बिहू की तैयारियां चल रही है। जी हां, बिहू जो कि असम का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, कृषि प्रधान त्यौहार है ये, और इसके माध्यम से ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि फसल जो है वो अच्छे से हो। ये सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि एक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारत की जो कृषि प्रधान जो संस्कृति है उसका एक हिस्सा है। पूरे वर्ष में 3 बिहू मनाए जाते हैं। पहला बिहू जो है वो उगाली बिहू, या इसको वैशाख के महीने में जो मनाया जाता है उसको कहा जाता है, और इसकी तैयारियां शुरू हैं। आइए देखते हैं बिहू की तैयारियां, जिसमें कि गीत भी है, नृत्य भी है, संस्कृति भी है, संगीत भी है और कृषि भी है। देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, बिल्कुल मासूम सी बच्चियां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, देखिए, और ये अपने इस संस्कृति को संजो रही हैं। और इनके ऊपर देखिए कितना उत्साह है बच्चों में। और ये अभी बिहू की तैयारी करेंगे, अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे बिहू की। और जो बिहू का जो त्यौहार है वो खेती के लिए भी माना जाता है, कृषि के लिए भी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें संस्कृति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या करने जा रही हैं आप? नाचने। कौन सा डांस? बिहू। बिहू ना? क्या होता है बिहू, बताइए, बता दो। डांस। देखिए मुस्कुराहट है बच्चों में। आप बताओ बेटा, क्या तुम लोग करने जा रही हो? डांस। क्या करना है अभी? बिहू डांस। वो हमारा परंपरा उत्सव है और हम बिहू नृत्य। और बताइए, कितने दिन से प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने? 8 दिन से। 8 दिन से प्रैक्टिस? और 8 दिन ही किया है, आज लास्ट है। इसके बाद फिर बिहू में डांस होगा? हाँ होगा, फिर अब नेक्स्ट ईयर में होगा। नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। बहुत अच्छा लगा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अब 3 में जाऊंगी, 4 में जाऊंगी और मैं 5 में जाऊंगी। अब मैं 2 में जाऊंगी, 1 में हूँ। और भी कई बच्चियां हैं, बताइए, बोलो बेटा, क्या कर रही हो तुम अभी? डांस, कौन सा डांस है? जैसा भी डांस हो। देखिए, छोटी सी बच्ची है, लेकिन पारंपरिक देखिए वेशभूषा इसने धारण किया हुआ है। डांस कर रही है? डांस हाँ। कौन सा? सैम्ब्रो। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। ये बताइए कि इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे ट्रेंड किया आपने? ये इतने बिल्कुल एकदम छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। थोड़ा सा मुश्किल हुआ ट्रीट करने में, मगर बहुत मतलब समझदार है, समझ के थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ने सिखाया उन लोगों को। मतलब जो हम लोग बिहू अखोड़ा बोलते हैं, इन लोग थोड़ा थोड़ा करके अखोड़ा करके लाइक सिखाया उन लोगों ने। बच्चे सीख गए हैं? आता है सबको ऑलमोस्ट, थोड़ा मुश्किल है मगर बहुत सारे सीख गए। क्या कहेंगे, ये जो वर्कशॉप चला है बिहू का वर्कशॉप, वो कितना कारगर हो गया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धरोहर को बचाने के लिए? मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है कि ये वर्कशॉप हर साल होता है, ताकि बिहू जो हमारे बीच में आजकल उठ के जा रहा है वो हम लोग बचा सकते हैं। ये वर्कशॉप से बिहू के बारे में इन लोगों को बहुत पता चलता है कि कैसे डांस करना होता है, बिहू किसे बोलते हैं, इन लोगों को बहुत उसके बारे में समझ आता है। ये जो बिहू जो परंपरा है, बिहू त्यौहार है, कितना महत्वपूर्ण है? असम का सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में असम का बिहू जो है वो लोकप्रिय है। थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिए। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है बिहू यहाँ का पार्ट, हम लोग जो सिखा रहे हैं इन लोगों को, ये जो सीख रहे हैं हमसे, अच्छा लग रहा है। बहुत प्राउड फील होता है असम के मेंबर्स होने में। क्या कहेंगे आप, बताइए, आप भी काफ़ी बच्चों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं आप। हम लोग आज 9 दिन हो गया है इन लोगों को सिखाते हुए। बहुत अच्छा लगा है। उन लोगों छोटे छोटे बच्चे हैं जो लोग कुछ भी नहीं समझते थोड़ा बहुत, लेकिन वो लोग बिहू डांस इतना अच्छा से कर रहा है, जो सिखाया है वो अच्छा से कर रहा है। बहुत अच्छा लगा है उन लोगों को सिखा के। वर्कशॉप जो चलाया जा रहा है असम सरकार की ओर से, क्या ये कितना बड़ा इसको आप उपलब्धि मानते हैं, कितना सहायक मानते हैं संस्कृति को बचाने के लिए, बिहू की जो परंपरा है उसको बचाने के लिए? देखिए, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो डांस कर रही हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि बड़ा होकर जब जो संस्कृति जो है इनकी आत्मा में भी वो बसेगी। बहुत वो अच्छा कर रहा है उन लोगों को। वो वर्कशॉप के जरिए उन लोगों को बिहू डांस के बारे में पता चलेगा, बिहू के बारे में पता चलेगा, बिहू गान के बारे में पता चलेगा, और बड़ा होकर वो लोग उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा। कितना मुश्किल रहा छोटे छोटे बच्चों को बताने में? थोड़ा बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन
अच्छा भी लगा है। और छोटे से बच्चा है, समझ में नहीं आता उन लोगों को, तो तब भी उन लोगों ने किया है। देखिए जो बिहू की जो तैयारी है वो काफ़ी पहले से हो रही है। ये बच्चे जो हैं वो 9 दिनों तक इन्होंने वर्कशॉप किया है और अब जब बिहू का त्यौहार मनाया जाएगा तो इसमें वो अपने नृत्य का और संगीत का प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ देखिए इन बच्चों की जो माताएं हैं या उनके जो अभिभावकगण हैं वो हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए छोटे छोटे बच्चों को बिहू का जो डांस जो है, जो बिहू का जो नृत्य है वो सिखाने के लिए कैसे आपने ये विचार आया आपको? नहीं, ये तो हम लोग का हर साल ही होता है। जैसे वर्कशॉप करता है बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग का ये असम का जो ट्रेडिशनल है बिहू है, ये पहला शुरुआत होता है हम लोग का बहाग बिहू है ये। तो हम लोग हर साल यहाँ पे लाते हैं बच्चों को और हम लोग बिहू सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो कल्चर है उसको हम आगे तक लेके जाना है, तो इसलिए हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। आपने भी किया होगा? हाँ, जरूर किया है। हम लोग भी यही सीखे थे और अभी हमारे बच्चे भी यही सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप बताइए मैडम। बिहू इज़ आवर कल्चरल डांस, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने अपनी बेटियों को भी दिया है, वो लोग भी सीखेंगे तो ट्रेडिशनल जो डांस है वो बढ़ती जाएगी। हम लोग के बाद में वो लोग इसकी संस्कृति को आगे लेके जाएंगे। आपके भी बच्चे यहाँ पे बिहू सीख? हाँ, मेरा भी बच्चा है, ये सेकंड टाइम है उसका। अच्छा है, बहुत बढ़िया से सीख रहा है। कितने दिनों का ये कोर्स है? ये तो 9 दिन होगा इस बार। आज कंप्लीट है, आज से खत्म है, लास्ट डे है आज। बिहू कब मनाया जाएगा इसके बाद? इसके बाद तो 13-14 अप्रैल को बिहू मनाया जाएगा। हाँ साग के महीने में मनाया। हाँ। मैडम आप बताइए, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो बिहू सीख रहे हैं, देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये छोटा छोटा बच्चे ने बिहू सीखता है, हमारा बहुत अच्छा लगता है। ये कलाक्षेत्र से बहुत उनका भूल शुद्ध जी होगा, ये प्रशिक्षक ने देखा दिया है। वो लोग छोटा छोटा बच्चा सीख लिया। हमारा अनुभव बहुत वो भी अपना बचपन याद आ गया। बचपन याद आ गया। कितना महत्वपूर्ण है और इसको लेकर क्या लगता है, बिहू को लेकर कितनी जो नई जो पीढ़ी है उसमें कितनी जागरूकता है? अभी तो बहुत आगे बढ़ रहा है ये बिहू। अभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा बिहू? हाँ, थोड़ा सा आ रहा है। हम लोग तो ऐसे करते नहीं था। हाँ, नहीं था, अभी नहीं आ रहे हैं ऐसे ही। क्या इस आयोजन को सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखती हैं, कितना अच्छा मानती हैं? ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे थोड़ी सी भाषा की समस्या है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, भाषा तो एक बस माध्यम है, जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो देखिए। ये एक स्टूडेंट है और पारंपरिक जो इसको गमोसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गामोसा ना। हाँ, पारंपरिक एक छोटा अभी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, लेकिन पारंपरिक जो धोती है और गमोसा इसको बोलते हैं वो पहनकर हैं। और ये परंपरा का जो है त्योहार बिहू है। ये वर्कशॉप बताइए हृदयदीप, आप कितने दिनों का वर्कशॉप था और क्या क्या सीखा आपने इसमें? ये 9 दिनों का वर्कशॉप था और मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से मैं ये वर्कशॉप अटेंड कर रहा था और मैंने यहाँ पे ही धुन सीखा है। मैं एक्स्ट्रा से नहीं सीखा हूँ और जितना भी सीखा हो यहाँ पे सीखा हूँ। और ये जो हमारी टीचर्स है, ये लोगों ने हमें धुन का सारा बेसिक सिखा दिया है और ये लोग 9 दिन में जो भी सिखा सकते हैं सारा सिखाया है इन लोगों ने हमें। और अच्छा लगा करके, बहुत सीखने को मिला और बजा की भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत और अच्छा लगा। इस बार के बिहू में जो आपने सीखा है उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे? मैं तो सीखा हूँ ना, पहले भी सीखा हूँ, तो मैं लाइक प्रीटी बजा सकता हूँ, थोड़ा अच्छे से बजा सकता हूँ। इवन तो मैं एडवांस नहीं बजा सकता, बट मुझे बेसिक आता है धुन का। आपने क्या क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे मैंने ढोल बजाना सीखा, बहुत सारे ऐसे सीखे और
इसे शायद आसामीस में सापोर कहते हैं। बहुत सीखते हैं और धूल सीखते हैं, सब नाच सीखते हैं, कभी कभी बागुरुम्बा भी सिखाते हैं। हाँ। और फिर कभी कभी टीचर्स भी चेंज होते हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए। आपको भी अपना बचपन याद आया होगा, आपने भी बिहू किया होगा। जी, मैं लगभग हर साल इसको लेके आता हूँ ये कर्माशाला में, वर्कशॉप में। और ये जो इतने भी ढोल के वगैरह में सीखा है, यहीं पे सीखा है, मतलब यही इसी कर्माशाला वर्कशॉप में सीखा है। इस आयोजन को क्या लगता है कि इससे जो संस्कृति जो है वो, ये संस्कृति, हम लोग का संस्कृति मतलब इन लोगों के मतलब आयोजकों की वजह से थोड़ा बहुत ये लोग भी सीख पा रहे हैं, ये लोग भी आगे ले जा सकते हैं इस हिसाब से। ठीक ही है, अच्छा ही लगता है हम लोग को आने में, यहाँ पे आके सीखा है। सरकार के इस प्रयास को आप सराहनीय मानते हैं? ये तो सरकार का प्रयास एक्चुअली ये है नहीं, ये तो जो आपका जो सांस्कृतिक मंच है आसाम का, एक सोसाइटी है, वो लोग करता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट शायद नहीं रहता मेरे ख्याल से। वैशाख में जो बिहू मनाया जाता है उसका एक अलग ही महत्व है। जो पहला बिहू होता है, साल भर में 3 बिहू होते हैं, जिसमें ये पहला बिहू है। और ये पूरे जो पारंपरिक देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चियां हैं जो पारंपरिक जो वस्त्र हैं, जो यहाँ का ड्रेस जो है वो लेकर नृत्य कर रही हैं। और यहाँ पे ये सारी तैयारियां हैं उनकी। बताइए आप, ये तैयारी कब से कर रहे हैं आप, और क्या ये जो डांस जो है उसको क्या कहते हैं इस बार? इस डांस को दाउश्री दलाई मोसनाई कहते हैं। ये 21 से आज चल रहा है और यह बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाया है और बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है दाउश्री दलाई मोसनाई नाचने में। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ अलग सीख रही हूँ बिहू को छोड़कर। बिहू जो पर्व है असम का बहुत ही सबसे बड़ा पर्व है। क्या इसकी खासियत, इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? सब नेचर के ऊपर में किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डांस करके। आप कब से तैयारी कर रही हैं इसकी? आज 9 दिन है मेरा। आप बताइए। बिहू तो सबको अच्छा लगता है। और मतलब मैं बिहू के बारे में क्या ही बता सकती हूँ। बिहू को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ। तो और अब जो ये वर्कशॉप मतलब फोक डांस वर्कशॉप जो हो रहा है उसको मैंने बहुत 9 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इस बार जो तैयारी हो रही है ये कब तक चलेगी, और जो स्पेशल जो बिहू का त्योहार जो मनाया जाएगा वो भी यहीं पर होगा? कैसे आप लोग मनाते हैं इसको, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आज लास्ट डे है इसका, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर ही मतलब बनाया जाएगा। यहाँ पर बिहू होगा, उसके बाद अभी बोरो होगा, अभी बोरो स्टार्ट होगा।
बिहू का त्यौहार आने वाला है, जो कि असम का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ये कृषि का है, साथ ही साथ परंपरा, संस्कृति, संगीत, नृत्य, गीत और पारंपरिक पकवान, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। जो कि पहला जो बिहू है, 3 बिहू मनाए जाते हैं पूरे साल भर में, लेकिन जो पहला बिहू है वो अप्रैल में मनाए जाते हैं, यानी कि बैसाख में। हमारे साथ इस वक्त दीप ज्योति हजारिका जी हैं, और ये सांस्कृतिक मंच जो कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करती है, इतने सारे बच्चों को बिहू नृत्य को सिखा रहे हैं। और इसका परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा भी कि छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे तरीके से बिहू डांस कर रहे हैं, बोडो डांस कर रहे हैं। हमारे साथ खुद दीप ज्योति जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। दीप ज्योति जी, पहले तो इस आयोजन के लिए बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि इस परंपरा को संजोने का प्रयास आपने पिछले 14 सालों से किया है। 17 साल से, क्योंकि 14 लिखा हुआ है वहाँ, 17 सालों से किया है। ये बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं। क्या कहेंगे आप, ये विचार कैसे आया आपको कि इसको और बच्चों को बताना चाहिए? एक्चुअली सबको मालूम है बिहू इज ए वेरी रिच कल्चर ऑफ असम। तो बिहू जो न्यू जनरेशन है, हम लोग सोच रहे थे कि लोक संस्कृति है वो न्यू जनरेशन नहीं लेते, नहीं सीखते हैं। लेकिन 2010 में हम लोगों ने सोचा कि ये तो नहीं है। हमने भी 2010 तक सोच रहा था कि न्यू जनरेशन ये लोक नाच नहीं लेते, सीखने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है बड़े कला क्षेत्र की यही फील्ड में। तब से हमने देखा हर साल ये मार्च महीने में हम लोग करते हैं। लगभग 600 स्टूडेंट पूरे असम, सिर्फ असम से ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। 600 स्टूडेंट आते हैं। 2010 से आज 17 साल हो गया, 17 ईयर। मतलब कम से कम 10,000 स्टूडेंट को हमने सिखा लिया। सिर्फ बिहू नहीं, बिहू के साथ असम का बहुत लोक नृत्य है। कौन कौन से? एक तो बोडो देखा हम लोगों ने, बोरो। इस साल हमने बिहू डांस के साथ बोरो सिखाया है। लास्ट टाइम हमने सिखाया था राभा, उससे पहले था सोनवाल कसारी, उससे पहले था आपका झुमूर, मिसिंग। ऐसे अब तक हमने कम से कम 8 लोक नाच सिखाया बिहू के साथ। बिहू के साथ हम बिहू का जो और एक जो एसेंशियल पार्ट बोलता है ढोल, म्यूजिक बिहू का जो ढोल वो सिखाते हैं। उसके बाद बिहू का वो बहुत पार्ट है जो हुसरी बोलता है, उजा ढोल वादन बोलता है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं न्यू जनरेशन का सिखाने के लिए। और ये सिखाने के लिए सिर्फ ऐसे नहीं कि सांस्कृतिक मंच में जो सांस्कृतिक मंच के साथ काम करे वो नहीं, हम बाहर से भी लाते हैं। मतलब गुवाहाटी के बाहर से भी जो बिहू का एक्सपर्ट है, बिहू एक्सपोनेंट है, जो बिहू के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं। और जो लोकनाच जैसे बोरो नाच सिखाने के लिए, बोरो डांस सिखाने के लिए इस बार जिसने जो बोरो डांस हमने सिखाया है उसका नाम है दाउसी डेलाई मोसानाई। बोरो का बहुत डांस है, में से एक ये फेमस डांस है, दाउसी डेलाई मोसानाई बोलते हैं उसको। तो वो सिखाने के लिए हमने ये राकेश बोरो को बुलाया था, वो बोरो डांस का एक्सपर्ट है। और ये मैडम है अनु बसुमतारी जी। तो इन दोनों ने इस बार बहुत ढंग से अच्छे से वो दाउसी डेलाई सिखाया है। कैसा रहा अनुभव नई पीढ़ी को, छोटे छोटे बच्चों को? देखा हमने कि वो 3-3, 4-4 साल की बच्चियां डांस कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा और एक बहुत वो हो गया अच्छा, मतलब एनवायरनमेंट हो गया, बहुत अच्छा लगा। और इतने सारे बच्चे आ गए सीखने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और सिखाने के लिए भी बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइए मैडम, आपका अनुभव कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत छोटे छोटे बच्चे आए और ये मतलब दीपज्योति को थैंक्स बोलना चाहती हूँ हम लोग, क्योंकि बोरो डांस को मतलब हर छोटे बच्चे या बड़े बच्चे सबको एक सीखने का मौका मिला। ये इनिशिएट दीपज्योति ने लिया है, इसलिए उसको बहुत हम लोग की तरफ से बहुत हमारे दोनों की तरफ तहे दिल से धन्यवाद देते हैं दीपज्योति जा को, इतने अच्छे से मंच दिया बच्चों को सिखाने के लिए। मैंने भी देखा कि आपके जो ट्रेंड जो बच्चे थे वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। मैडम, बिहू क्या है, अपने आप में एक बहुत ही प्रतीक है, परंपरा का प्रतीक है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिहू हम लोग का दिल का डांस है, हम लोग का ब्लड में है। मैं ये वर्कशॉप में, ये कर्मशाला में मैं 19 इयर्स रनिंग एक फैमिली की तरह है सांस्कृतिक मंच असम। मैं भी एक एज ए इंस्ट्रक्टर में सिखा रही हूँ इतने साल से। और मैं सांस्कृतिक मंच असम को धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने हम लोगों को भी थोड़ा बोलने के लिए मौका दिया। आप लोगों को भी बहुत। कब से मनाया जाएगा बिहू आने वाले समय में, और कब तक मनाया जाएगा? 1 हफ्ते का त्यौहार ये होता है? नहीं, बिहू तो हमारा, हम देखिए असमिया है, हमारा राग राग में बिहू लगा होता है।
हर छोटा बड़ा सब कोई बिहू आता है। हम असमिया हैं, ये हमारा गौरव है कि हम असमिया हैं। हमको बिहू अच्छा लगता है, हमारा रंग रंग में बिहू है, बिहू सबको अच्छा लगता है। हम देखिए ये कर्मशाला 15 साल से 17 साल हो गया, हम अभी इस कर्मशाला के 15 साल से जुड़े हुए हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके छोटे छोटे बच्चे को बिहू सिखाने में बहुत मज़ा आता है। देखिए देखा आपने कि किस तरीके से ये पूरे जितने भी इंस्ट्रक्टर जो हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं कि परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। सहयोगी नलिन के साथ निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज़, गुवाहाटी।